हेलो दोस्तों, ब्रेन मांगे मोर पर आपका स्वागत है। ब्रेन मांगे मोर जहां पर आपको ज्ञान विज्ञान से संबंधित अनोखी और अद्भुत वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे धरती के दूसरे चांद के बारे में, यानी दूसरा उपग्रह जो धरती का चक्कर काटता है, जो है या नहीं है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चांद तो हम सभी देख रहे हैं जो धरती का 28 दिनों के अंदर चक्कर काटता है, पर दूसरा चांद कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से वजूद में था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.5 बिलियन ईयर पहले था। और वही एक से शायद ज़्यादा चांद थे जो आपस में मिलकर आधुनिक चांद का रूप लिए हुए हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा कर एक हो गए हों। तो उस उन्हीं चांद को हम, मतलब उन ढेर सारे चांद को ही आज के आधुनिक चांद के रूप में देख रहे हो। पर हम चलिए जानते हैं धरती के जो हम चांद देख रहे हैं उसके अलावा जो दूसरे चांद है उसके बारे में, कुछ दावों के बारे में जो 19वीं शताब्दी में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने किया था, जैसे फ्रेडरिक प्रेटिट और जॉर्ज वॉटमैन थे, जिन्होंने धरती के दूसरे चांद होने के दावे किए थे। पर इनके दावे फेल हो गए क्योंकि इन्होंने जो प्रोडिक्शंस की कि हम धरती के दूसरे चांद को इस डेट को आसमान में टेलीस्कोप से देख सकते हैं, उसका आकार यह है, इतने टाइम में वो सूरज और धरती का चक्कर काटता है, वो सारे गलत थे और इसका कोई भी प्रूफ वैज्ञानिकों को नहीं मिला। पर चलिए अब शुरू करते हैं आधुनिक दावों के बारे में कि आधुनिक दावों के हिसाब से क्या धरती के दूसरे चांद है। तो इसका उत्तर है हाँ, धरती का दूसरा चांद है। पर चलिए जानते हैं। धरती का दूसरा चांद जो है वो इस चांद की तरह गोल नहीं है। गोल नहीं है, चांद गोल नहीं है, मतलब सारे प्लैनेट्स गोल हैं पर ये गोल क्यों नहीं है? इसका आंसर है क्योंकि वो चांद असल में एक एस्ट्रॉइड है जिसे ट्रोजन बोलते हैं या क्वेसी सैटेलाइट भी बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब है अर्ध उपग्रह, मतलब आधा उपग्रह, आधा चांद। और इन्हीं एस्ट्रॉइड्स को दूसरा चांद, धरती का दूसरा चांद, तीसरा चांद या ऐसे ऐसे कह के पुकारा जाता है। और इन्हें ट्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ धरती का भी चक्कर लगाते हैं और सूरज का भी चक्कर लगाते हैं। 2010 में पहला ट्रोजन ढूंढा गया था जिसका नाम है 20TK7। ये ब्लू डॉट से आप देख सकते हैं, ब्लू डॉट से ये धरती का भी चक्कर काटता है और सूरज का भी चक्कर काटता है साथ साथ में ही। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दें। ये जो इसे मतलब दूसरा चांद भी कह सकते हैं, अर्ध उपग्रह कह सकते हैं, क्वासी सैटेलाइट कह सकते हैं। इसका पूरा नाम 2010 TK7 था। इसको 1 अक्टूबर 2010 को वाइस स्पेस क्राफ्ट द्वारा खोजा गया था और इसका आकार लगभग 300 मीटर है और ये 365 दिनों में धरती और सूरज दोनों का एक साथ चक्कर काटता है। अब हम एक और है जो क्वासी सैटेलाइट है, इसे का नाम कृथनी है, जो धरती का भी चक्कर काटती है और सूरज का भी चक्कर काटती है। इसका जो मतलब इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार से, अब ये जो येलो रिंग देख सकते हैं ये असल में इसकी धरती की ऑर्बिटल है कि ये धरती का चक्कर कैसे काट रही है कृथनी जब यहाँ पे अर्थ आती है। इसका पूरा नाम आपको बता 3753 कृथनी है और इसको जे डंकन वार्डन एक फोटोग्राफर है, एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने 10 अक्टूबर 19 एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने 10 अक्टूबर 1986 को ये ढूंढा था और इसका साइज 5 किलोमीटर के लगभग है और ये 364 दिनों में धरती और सूरज का चक्कर मतलब एक ऑर्बिट अपना पूरा करती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियोस भी देखें, आपको पसंद आएंगी। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ब्रेन मांगे मोर आपके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से अनोखी अद्भुत यूनिक वीडियोस लाता रहेगा ताकि आपके दिमाग को मिलता रहे उसके नॉलेज हंगर को सेटिस्फाई करने वाला भोजन। धन्यवाद।